पहले नंबर पे एचटी वैरायटी आती है हाइब्रिड टी रोज। हाइब्रिड टी रोज यानी लंबा और एक स्टिक निकल के आती है, जैसे अपन लोग बुके वगैरह में लाते हैं, वो हाइब्रिड टी रोज है। इसमें यूज करते हैं डच रोज। अब एचटी वैरायटी में भी ये डच रोज है, जिसको हम अमूमन गिफ्ट में देते हैं ये बुके वगैरह। उसके बाद सेकंड वैरायटी आती है फ्लोरीबंडा। फ्लोरीबंडा यानी झाड़। हाइट कितनी रहेगी? 3 फीट तक चली जाएगी, 4 फीट तक चली जाएगी। झाड़ होगा और नंबर ऑफ फ्लावर्स उसके ज्यादा होगा। फिर फ्लोरीबंडा के बाद आता है ग्रांडी फ्लोरा। ग्रांडी फ्लोरा यानी एचटी वैरायटी और फ्लोरीबंडा वैरायटी का बीच, यानी दोनों को मिलाकर बनाई गई एक नई ब्रीड। अब इसमें झाड़ तो होगा, लेकिन जो फूल होंगे वो बड़े होंगे और बंचेस में आएंगे। ये ग्रांडी फ्लोरा हो गया। पॉलियंथा और मिनिएचर वो हैं जिनकी हाइट 2 फीट तक रहती है, नंबर ऑफ फ्लावर्स ज्यादा होते हैं, लेकिन उनका जो साइज होता है वो छोटा होता है। तो ये फिर नेक्स्ट कौन सी आती है? क्रीपर और रंबलर। इसको ज्यादा पसंद किया जा रहा है आजकल कि भाई ऐसा गुलाब हो कि वो चढ़ जाए और फिर हम स्ट्रक्चर्स में उसको ले लें, यू शेप के स्ट्रक्चर्स बना दें। हम अगर अमेरिका में जाएं, जापान में जाएं, चाइना में जाएं, या आप चैनल्स देखते हैं यूट्यूब पे, तो आपको लगता है कि एक यू स्ट्रक्चर है, उस पर दोनों तरफ से चल रहा है, बहुत सारे गुलाब लगे हुए हैं। ऐसे गुलाब क्यों नहीं मिलते? ऐसे तो मिलने चाहिए। हमारे ग्वालियर में ऐसा पॉसिबल है? हाँ, क्यों नहीं? सब कुछ पॉसिबल है। आप ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया के वर्ड ऑस्ट्रेलिया में पैदा होते हैं। कोई सोचता था कि यहाँ ब्रीडिंग कर पाएंगे, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया का वर्ड ब्रीडिंग कर रहा है, तो ये तो पॉसिबल है। ये इंग्लिश रोज है, ब्रिटेन में जनरेट हुआ और ग्वालियर के अंदर मैं लगा रहा हूँ, पॉसिबल है। तो पॉसिबल तो सब कुछ है, गाइडेंस मिलना चाहिए। अब इस तरफ लगाएंगे, एक साइड इस तरफ लगाएंगे, दोनों अगर 15 फीट की लेंथ लेते हैं तो दोनों ग्रो करेंगे। अब उसका फंगीसाइड और उसका इंसेक्टिसाइड आप प्रॉपर डाल रहे हैं, खाद माद प्रॉपर कर रहे हैं, मैं गारंटी कह रहा हूँ आप वही व्यू देखेंगे जो आप यूट्यूब चैनल पे देखते, वही व्यू आ जाएगा। और आप ये कहेंगे गर्मी बहुत है, मर जाएगा, मत घबराइए। कोई इसको गर्मी से कोई, ये जो डेविड ऑस्टिन रोज वैरायटी है, इसकी जो खासियत है वो यही है, एक तो डिसीज रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसको बीमारियां कम लगती है, गर्मी भी प्रॉपर सह लेता है, सर्दी भी प्रॉपर सह लेता है। और इसमें जो वैरायटी है वो रंबलर और क्रीपर ही ज्यादा मिलेगी आपको, फ्लोरीबंडा बहुत कम मिलती है। या तो ये क्लाइंबर है या फिर रंबलर है। फ्लोरीबंडा वैरायटी डेविड ऑस्टिन साहब को शायद मन नहीं लगा होगा, तो उन्होंने ज्यादा इजाद नहीं की। और अलग अलग वैरायटी और आती है, तो कोर्डस और मिलांड कंपनियां भी बनाती हैं। तो उनमें एक जैस्मीना रोज है, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट रोज जैस्मीना। अब उसको देखेंगे, वो तो आता ही बंचेज में 10 आए और यू लटक गए। और पिंक में सेट, तो इतना शानदार लगता है कि आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो होने। हमारे यहाँ जो है वो नहीं, आपके यहाँ जो है वो टीजिंग जॉर्जिया है, ग्राहम थॉमस है, ये ऊपर जाते हैं, इनकी भी फितरत यही है, ये बंचेस में आते हैं। बंचेस में भी क्या होता है, जैसे कुछ बंचेस तो क्या आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और कुछ में क्या होता है कि इनकी जो डंडी होती है पीछे की वो ज्यादा लंबी होती है, जो लटकते हैं तो और सुंदर लगते हैं। तो इसमें अलग अलग तरीके के जो है क्रीपर है, क्लाइंबर है, वो यहाँ पर लगते हैं। मेरे पास तो मेरे टेरेस गार्डन में ज्यादातर क्लाइंबर और रंबलर ही, मिनिएचर वैरायटी एक आधी कोई होगी, तो मैं लगाते ही वही हूँ। अब ये है कि सरफेस मिलेगा तो वो 15 फीट तक जाना है उसको, जिसकी जैसी हैबिट है। और अगर हम पॉट कल्चर में टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो 7 फीट 8 पर्च बनाना पड़ेगा, फिर उसका आपको पर्चिंग करनी पड़ेगी। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री पे आपको नीचे लाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ऊपर तो आप लेके जाएंगे नहीं गमले के अंदर, तो पर्च बना लीजिए। पर्च में क्या होगा कि आप लंबाई गए 4 फीट तक, फिर उसको आपने 45 डिग्री पे नीचे लिया, फिर नीचे की तरफ लेके आए और फिर ऊपर की तरफ लेके गए। अब इसमें होता क्या है, 45 में इनका नेचर क्या होता है, ये यहाँ पे ऊपर से इस निकलना शुरू हो जाएंगी इसकी टहनियां। ये आपने ऐसे किया, अब उसकी टहनी निकलेगी ऊपर से 1 2 3 4। अब जब टहनियां ज्यादा होंगी तो नंबर ऑफ फ्लावरिंग भी ज्यादा आएगा। सिंगल आप जाएगा तो टॉप पे जाके फ्लावरिंग करेगा, और जब आप जो है उसको 45 पे नीचे ले आएंगे तो उतने पूरे एरिया में 8-10 जगह से आपको नए सूट्स दिखेंगे और उसको बंचेस लगना शुरू हो जाएंगे। इसलिए यूज स्ट्रक्चर लेते हैं। आप कहीं भी स्ट्रक्चर देखेंगे, यूट्यूब पे देखा होगा, वो कैसे देते हैं, वॉल पे ले जाएंगे ऊपर, फिर ऐसे ले जाएंगे, तो वो यूज स्ट्रक्चर वहां पे वो क्रिएट कर देते हैं। तो ये आपका क्रीपर और रंबलर।